हेलो बॉयज़ एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। अगर आप मेरे उन चंद व्यूअर्स में से हैं जिनको स्टोरी सुनने में बहुत मज़ा आता है तो आज की एपिसोड आप लोगों के लिए। ये एक बड़ी मज़े की एपिसोड है। आपके साथ भी कभी बचपन में ऐसा हुआ होगा कि आप कोई शरारत करते होंगे या कोई ऐसा सीन हुआ होगा, घर के अंदर कोई चीज़ तोड़ दी या कोई उल्टा पुल्टा काम कर दिया जिसके ऊपर आपको डांट पड़ी या मार पड़ी। मेरे पास भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इस तरह की। कभी आप में से किसी के साथ ऐसे हुए हैं कि आपका कसूर भी ना हो और आपको फिर भी डांट पड़ गई हो या मार पड़ गई हो? कभी कभार ऐसा भी हो जाता है। तो मेरी ये स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अभी काफ़ी शाम का टाइम हो गया है। अरमगान की तरफ जा रहा हूँ, उसको पिक करूंगा। उसे पिक करके शहर की एक राइड करते हैं और आप लोगों को मैं स्टोरी सुनाता हूँ। स्टोरी है राउंड अबाउट कोई 2005 की, 6 की या 7 इसी टाइम की है। मेरे पास उस टाइम थी मार्गला कार, दैट वाज 94 मॉडल। मेरे पास नहीं थी, घर वालों के पास थी। हम तो कभी कभार ड्राइवर से लेके चला लेते होते थे। मेरी जो अर्ली स्टडीज़ हैं फ्रॉम क्लास 1 to 10 मैं APS भावलपुर से पढ़ा हुआ हूँ। तो सारी स्टोरी APS, मार्गला और भावलपुर से रिलेटेड है, तो आपको सुनने में मज़ा आएगा। तो अभी चलते हैं एक राइड के ऊपर। पहले अरमगान को पिक करते हैं और आप लोगों को स्टोरी सुनाता हूँ। लेट्स गो ऑन अ राइड। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अवैस। और आपका? अच्छा, बड़े मुश्किल नाम है दोनों के। चलो ओके। मेरा स्कूल का लास्ट डे था APS का, और उस लास्ट डे में मैंने ऐसे ड्राइवर से गाड़ी मांग ली। और वो जो APS के हमारे फ्रंट साइड पे जो अंदर वाली पार्किंग होती थी उसके अंदर मैंने ऐसे गाड़ी थोड़ी सी फर्स्ट गियर के अंदर खींची तो व्हील स्पिन हुआ और MP पुलिस वाले ने मुझे पकड़ लिया। ये अभी जो मैं आपको स्टोरी सुना रहा हूँ ये मार की तरफ कहीं पे भी नहीं जा रही हूँ। मैं आपको थोड़ा सा मतलब बैकग्राउंड से लेके जा रहा हूँ कि हुआ क्या सब कुछ ना। तो MP पुलिस वालों ने मुझे पकड़ लिया और मुझे पकड़ के ना उन्होंने प्रिंसिपल के पास लेके, लास्ट डे ऑफ स्कूल, मेरे कॉलेज भी APS में नहीं करना था, मैं कहीं जा रहा था, बस मेरा लास्ट डे था वो, ठीक है। और वो मुझे लेके गए प्रिंसिपल के पास। आपका भाई सिर्फ डांट तो खा लेता मगर उस टाइम जो हमारा गर्ल्स का सेक्शन था वो सारी गर्ल्स सामने खड़ी हुई थी और उनके सामने आपका भाई डांट खा रहा था। तो ये मेरे लिए बड़ी ही, वो आपको पता है कि उस टाइम तो बड़ा, अब तो हमारे किसी के सामने डांट भी खा ले सब कुछ, उस टाइम बड़ा बंदा ना वो होता है इस चीज़ को लेके कि हाय लड़कियों के सामने ऐसे हो गया, बेइज्जती हो गई, ये वो ना। तो भाई को पूरी गर्ल्स सेक्शन के सामने डांट पड़ी थी और अच्छी खासी डांट पड़ी थी। बस माइंड के अंदर वही चीज़ रिपीटेडली चली जा रही थी। भावलपुर के अंदर एक सर्कुलर रोड है। सर्कुलर रोड के ऊपर अभी तो काफ़ी रश होता है, उस टाइम पे इतना रश नहीं होता था। तो काफ़ी सारी ना अब वो साइकिल्स खड़े हुए थे, ठीक है। तो मैं वो माइंड के अंदर बस वही चीज़ चले जा रही थी और मैं वही सोचा जा रहा था। तो कि भाई ने ना एक साइकिल को उड़ा दिया, खड़े हुए साइकिल को, और वो साइकिल घूमता हुआ मेरी गाड़ी की स्क्रीन के ऊपर आके गिरी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सागर सर। मोहम्मद सागर। आप 1 से 10 तक कोई नंबर बताएं। 1 से 10 तक 1 नंबर 5 नंबर से 5। ये आपके लिए बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, आपके भाई ने साइकिल उड़ा दिया। अब वो साइकिल गिर गया मेरी स्क्रीन के ऊपर। खैर कोई मसला नहीं हुआ वहाँ पे। मैं घर वापसी आ गया। जब मैं घर पहुँचा तो सबसे पहले तो अम्मा को बताना था कि अम्मा जी ये कारनामा सर अंजाम दिया है। अच्छा, मैं आपको ये बात बताऊं कि ये उस टाइम की बात है जब आपको मंथली आपके घर का, पूरे घर का, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा, ये मतलब मैं इतना भी पुराना नहीं हूँ मगर मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ। ये बात होगी 2005 की, 6 की, इस तरह से कोई बात होगी। तो उस टाइम आपका 3-4 हज़ार रुपये के अंदर आपका पूरा महीना गुजर जाता था, ठीक है। मतलब आपका पूरा घर नहीं, मैं एक फ़र्द की बात नहीं कर रहा, घर पूरा चल जाता था, आपका राशन भी आ जाता था, सब कुछ हो जाता था। तो अब जब भाई ने ये स्क्रीन तोड़ी तो घर पहुंच गया। खैर मुझे थोड़ी सी डांट भी पड़ी। उसके बाद
मैंने फिर यही करना था, जाके स्क्रीन का पता है कि आप मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, वो पता नहीं 2000 रुपये की थी उस टाइम, 4000 रुपये की थी, 5 की, कितने की थी, वो मैंने स्क्रीन फ्रंट वाली उसकी लगवा ली मार्केला की। ये हो गई एक स्टोरी आपको को सबक देने के लिए कि मैं कैसे वहाँ तक पहुँचा, वो आपको बताता हूँ। उधर से डलवाता हूँ, वो मेरा दोस्त है। ठीक ठाक है। आज इस पे आ गए हम, मजा लेना। पेट्रोल महंगा हो गया ना। हम इस पे आ गए। और वो मोबिल ऑयल पड़े, मोबिल कितना है? ये पेट्रोल तो है, पेट्रोल तो खड़ा है यार इसके अंदर, लगता है ऐसे। अच्छा 200 का डाल दें। सोच रहे। अच्छा, अब इस बात को 2 से 3 दिन गुजर गए, मैंने किसी से बताया भी नहीं, मैंने स्क्रीन भी चेंज करवा ली गाड़ी की और सब कुछ वापसी नॉर्मल पे आ गया। अब उसके बाद सीन ये हुआ कि इनका बाइक भी उतना ही धुआं मार है जितना अपना मार है। अच्छा, तो उसके बाद सीन ये हुआ कि आपके भाई ने एक दिन घर से गाड़ी निकाली। ये मैं आपको मैक्सिमम इस वाक़े के 1 हफ्ते बाद की बात बता रहा हूँ, मैक्सिमम हुआ 1 हफ्ते के अंदर ही होगा। मैंने गाड़ी निकाली और मैं चला गया जनाब। प्लान ये था कि मैं घर के पास ही एक सर्विस स्टेशन है, तो मैं वहाँ से सर्विस करवाऊँ गाड़ी की। गाड़ी निकाली और आपका भाई सर्विस स्टेशन पहुँच गया। मैंने वहाँ से गाड़ी सर्विस कराई। अब जिस बंदे ने मेरी गाड़ी सर्विस की, उसने जब सर्विस करने के बाद जो मेरी गाड़ी का फ्रंट बोनेट है उसको पूरा बंद नहीं किया। मेरा फ्रंट बोनेट खुला, मतलब वो खुला रह गया। अब नई कार्स में तो ये होता है ना कि अगर बोनेट नीचे की तरफ प्रेस भी नहीं है तो फिर भी वो एक लॉक में फंसा होता है, तो वो ऊपर नहीं आता। मगर वो मार्गला में ऐसे नहीं था, बस वो उसने ऊपर रखा हुआ था और आपके भाई ने गाड़ी चला दी। थोड़ी सी ऐसे में वो कॉलोनी से निकला, मैंने 60-70 की स्पीड की, कितना कोई मार्गला का फ्रंट बोनेट भारी होगा, वो ऐसे करके बोनेट ऊपर उठा गाड़ी की स्क्रीन के ऊपर और स्क्रीन टूट गई। अब बंदा अपनी किस्मत को रोए या क्या करे ना। ठीक है, मैं जनाब सर पकड़ के बैठ गया वहाँ पे। मैंने कहा ये क्या हुआ, अभी तो मैंने स्क्रीन चेंज कराई है। मगर मुझे थोड़ी सी इस चीज़ की तसल्ली थी कि यार इस दफ़ा मेरी कोई गलती नहीं है, तो इट्स ओके। अभी खैर मैं इस सारे वो फेज़ में से गुजर रहा था, मैं अपना बोनेट भी उतर के बंद किया। अभी मैं यही कर ही रहा था, बोनेट बंद ही कर रहा था, तो आगे से मेरा एक दोस्त जो कि मेरा क्लास फेलो था APS के अंदर, वो सामने से आ रहा था अपनी गाड़ी के अंदर ना। उमर सामने से आ रहा था गाड़ी पे। और उमर जब मेरी गाड़ी के पास आया ना तो मुझे कहता है कि क्या हुआ, सब ठीक है? मैंने कहा हाँ यार बस सब ठीक है, इट्स ओके, मैं घर जा रहा हूँ। मैं काफ़ी टेंशन में था, तो मैंने बस बोनेट बंद किया और मैं घर चला गया ना। अब जब मैं घर पहुंचा तो मैंने घर जाते साथ ही सबसे पहले घर वालों को सारी स्टोरी सुनाई कि जी यूं हो गया मेरे साथ ये वो। खैर वो गुस्सा भी हुए, मगर अब क्या कर सकते थे कि ह्यूमन एरर था कि उसने जो था वो बंदा सर्विस वाला, उसने बोनेट नहीं बंद किया था, तो उन्होंने खैर मुझे इतना कुछ कहा नहीं ना। तो खैर जिस वक्त मैं अम्मी से ये बात कर रहा था, अम्मा को बता रहा था कि ये इस तरह से हुआ है, ठीक है, तो वो उन्हें यकीन नहीं आ रहा था क्योंकि इतने कोइंसिडेंस इसके साथ ही क्यों हो रहे हैं। तो मैंने उन्हें साथ ये भी बताया कि मैंने कहा जी उमर भी वहाँ आया था, उमर ने भी देखा है कि मेरा वो बोनेट इस तरह से खुला हुआ था और मैं बोनेट बंद कर रहा था और इस तरह से सारा सीन, तो मैंने उसे भी बताया ना। मेरी ये बात हो गई अम्मा से ना। अब ना मैं जाके अपने रूम के अंदर बैठ गया। इस बात को ना ऐसे आधा 1 घंटा गुजरा है और आपके भाई को मार पड़ी थी कमरे के अंदर। अब ये मुझे मार क्यों पड़ी थी कमरे के अंदर, इतनी जबरदस्त स्टोरी है, आपको भी बताता हूँ। ये कितने का है बैलून? ये 20 वाला है, ये 100 वाला है, 15 वाला है, वो 70 वाला है। 20 वाला तो देना एक। हाथ में पकड़ेंगे आप लोगों को, बासी दिखाऊं? एक बासी पकड़ी। चल चले, अब बासी उड़ा दे इसे। नहीं नहीं ना, बच्चों को देंगे। कोई बच्चा नजर आए ना उसको दे दे। इन्होंने तो लिया हुआ यार, कोई ऐसा बच्चा जिसके पास ना हो।
ये जा रहे हैं बच्चे। ओ नहीं, बलून ले लो, बलून कहाँ है? ले लो ले लो, कोई बात। अच्छा जी, अम्मी ने उमर को फ़ोन कर दिया ये कंफर्म करने के लिए कि भाई ये वाकई बोनेट खुला है या फिर ये किसी साइकिल वाले को या किसी बंदे को या किसी मोटर बाइक वाले को तो नहीं उड़ा आया, या किसी गाड़ी में तो नहीं मार आया। उमर ने जब फ़ोन उठाया तो उमर को तो अब सारा सिनेरियो नहीं पता था, वो तो सिर्फ वहाँ रुका था और मैंने उसे कहा था बस ठीक है, और वो चला गया। उमर ने मुझे बचाने के लिए अम्मी को ये बोला कि नहीं नहीं आंटी, वो इतना ज़्यादा एक्सीडेंट नहीं हुआ, वो सारी गलती ना मोटरसाइकिल वाले की थी, वो गलत साइड से आ रहा था तो वो आके गाड़ी में लगा और गाड़ी का शीशा टूट गया ना। अब जनाब इतना मज़े का सिनेरियो, मतलब उसने अपनी तरफ से मुझे बचाया कि भाई मैं इसको बचा लूँ, जाहिर है किसी मोटरसाइकिल या साइकिल में मारा होगा, बोनेट खुलने का तो कोई सोच ही नहीं सकता। तो उसने कहा भाई आंटी नहीं, उसका कोई कसूर नहीं है, सारा मोटरसाइकिल वाले का कसूर था ना। अच्छा जी, अब अम्मी ने मुझे मार इस बात पे पड़ रही है कि मैंने झूठ क्यों बोला है, ठीक है, और क्या कहते हैं उससे, अब मैं मार भी खा रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि उमर ने मेरे साथ किया क्या है। उस टाइम तो मुझे नहीं पता था, मैं यही सोची जा रहा हूँ यार उसने जब देखा है कि बोनेट खुला हुआ था तो उसने ये क्यों बोला है, वहाँ तो कोई मोटरसाइकिल था भी नहीं। अब मैं मार भी खा रहा हूँ, मैं उमर के बारे में सोच रहा हूँ कि उसने ये क्यों बोला होगा ना। खैर मार शेर खाने के बाद भाई आपका, उसके बाद खाना खाया, सो गया। अगले दिन था मेरा स्कूल, ठीक है। अब स्कूल जाते साथ ही मैंने तो पकड़ लिया उमर को, ठीक है। स्कूल नहीं, थोड़ा सॉरी स्कूल नहीं चल रहे थे, हमारी ट्यूशन्स चल रही थी, क्योंकि स्कूल हमारा एंड हो गया था और हमारे क्योंकि पेपर्स होने थे और हमारा ना वो चल रहा था, ट्यूशन सेंटर्स हम जाते थे इवनिंग के अंदर ना। मैंने ट्यूशन सेंटर पे पकड़ लिया, मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई तूने क्या स्टोरी क्या था यार, मैं तो तुझे बजा रहा था। मैंने कहा भाई मेरा तो सिर्फ बोनेट खुला था। तो ये वो जगह थी सर्कुलर रोड की जहाँ पे मैंने वो साइकिल एक खड़ा हुआ था जो भाई ने उड़ा दिया था, अभी वो जगह पे दिखाता हूँ जहाँ बोनेट खुला था। अच्छा तो खैर मैं और उमर बड़ा हंसे इस बात के ऊपर उसके बाद, और मगर आज तक इस स्टोरी को आज कितने साल हो गए होंगे, ऑलमोस्ट 2005 to 15, 10 and 5, 15, 16 ईयर्स हो गए। मैंने आज तक अपनी अम्मा को नहीं बताया कि उस दिन असल में क्या हुआ था, क्योंकि अब मैं मार खा चुका था और अब मैं अगर उनको बताता तो उनको सारी लाइफ ये गिल्ट रहता कि मैंने इसको गलत बात के ऊपर मारा। तो मैंने आज तक उन्हें ये बात नहीं बताई। और ये थी स्टोरी जो मुझे एक अजीब से सर्कमस्टांसिस के अंदर जो मुझे मार पड़ी घर से। जब बचपन में आप छोटे होते हैं ज़रूर आपने भी कोई मारे खाई होंगी इसी तरह की। अगर कोई आपके पास फ़नी स्टोरी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इंशाल्लाह इसी तरह की स्टोरीज़ चलती रहेंगी, आपको सुनाते रहेंगे। और लेफ़्ट साइड पे जो रोड जा रही है, इस रोड के एंड पे मैं कॉलोनी में से सर्विस करवा के आ रहा था और इस रोड के ऊपर मेरी गाड़ी का बोनेट खुला था और इधर ही उमर जा रहा था और मेरा घर इधर है इस रोड पे।